अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू लर्निंग क्लाउड। तो वीवर्स, लर्निंग क्लाउड में आज हम डिस्कस करेंगे लेबॉर्ट्री इक्विपमेंट्स यानी कि लैब में इस्तेमाल होने वाली इक्विपमेंट्स के बारे में। तो हम देख लेते हैं बीकर को। बीकर हमारे पास सिंपल कंटेनर है जिसकी शेप क्या है, सिलेंड्रिकल है, और इसका जो बॉटम है वो क्या है, फ्लैट है। हम इसे यूज़ करते हैं मिक्सिंग ऑफ मैनी केमिकल्स के मुख्तलिफ लिक्विड केमिकल्स को मिक्स करने के लिए। हम लैब में जो इक्विपमेंट यूज़ करते हैं वो हमारे पास क्या है, बीकर। बीकर की मैं बात करूँ तो ये डिफरेंट साइज़ में हमारे पास अवेलेबल होता है। अब ये जो साइज़ ऑफ बीकर जो होता है वो डिपेंड करता है कि बीकर की उस एबिलिटी पे कि वो कितने वॉल्यूम को अपने अंदर क्या कर लेता है, वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड को ऐड कर लेता है। उसके बाद हमारे पास इलेनमायर फ्लास्क की बात कर लेते हैं। इलेनमायर फ्लास्क का दूसरा नाम टाइट्रेशन फ्लास्क भी है। ये बेसिकली कॉनिकल शेप होती है। अब इसके नेक की बात कर रहे हैं तो नेक इसकी क्या है, सिलेंड्रिकल है। हम इसे डिफरेंट एक्सपेरिमेंट में यूज़ करते हैं। बेसिकली हम जो है इस टाइट्रेशन फ्लास्क को यूज़ करते हैं फॉर द टाइट्रेशन रिएक्शंस, और इसके अलावा हम इस फ्लास्क को यूज़ करते हैं वेपोराइजेशन को कम करने के लिए, यानी कि इस फ्लास्क के ज़रिए वेपोराइजेशन का प्रोसेस क्या होता है, लेस होता है देन अ बीकर। उसके बाद हमारे पास है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क की बात करें तो अगर मैं इसके बॉटम देख लूँ तो वो फ्लैट बल्ब लाइक है जिसकी क्या है, लॉन्ग नेक है। अब बेसिकली इसकी जो लॉन्ग नेक है ये रिंग शेप है, और यहाँ पे कुछ मार्क्स और लेबल बने हुए हैं। ये मार्क्स और जो लेबल है ये हेल्प करते हैं फॉर मेकिंग द नॉन वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन के जिस वॉल्यूम का आपने सॉल्यूशन बनाना है उसे बनाने में ये जो लॉन्ग नेक है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क की, ये क्या करते हैं, हेल्प करती है। फिर हमारे पास ग्रेजुएटेड सिलेंडर्स हैं। ग्रेजुएटेड सिलेंडर्स जो होते हैं ये बेसिकली एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट के, किसी भी ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम को मेजर करने के लिए, एक्यूरेट वॉल्यूम को मेजर करने के लिए जो हम इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं वो हमारे पास क्या है, ग्रेजुएटेड सिलेंडर्स हैं। ये बेसिकली एग्जैक्ट वॉल्यूम के बारे में हमें बताता है। अगर हमने किसी भी सॉल्यूशन का एग्जैक्ट वॉल्यूम को फाइंड आउट करना है तो उसके लिए लैब में जो हम इक्विपमेंट यूज़ करते हैं वो हमारे पास क्या है, ग्रेजुएटेड सिलेंडर है। उसके बाद हमारे पास क्या है, वॉच गिलास। वॉच गिलास आप देख रहे हैं कि हमारे पास सर्कुलर कर्व पीस गिलास है जिसे हम केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं किसी भी सॉलिड में से लिक्विड को क्या करने के लिए, वेपोरेट करने के लिए। इसके अलावा हम इसे बीकर को कवर करने के लिए भी जो है यूज़ करते हैं वॉच गिलास को। अगर देखा जाए तो वॉच गिलास आपके पास क्या है, ये कर्व शेप है, स्फेरिकल है, और ये बेसिकली ज़्यादातर किस लिए यूज़ हो रही है, वेपोराइजेशन के प्रोसेस में। उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारे पास है पेट्री डिश। पेट्री डिश हमारे पास ये भी गिलास है जो बेसिकली प्लास्टिक मटेरियल भी हो सकता है। हम इसे यूज़ करते हैं बायोलॉजिकल लैब्स में फॉर कल्चर सेल्स, यानी कि हमने बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो आउट करवाने के लिए हम जो इक्विपमेंट यूज़ करते हैं वो हमारे पास क्या है, पेट्री डिश। पेट्री डिश जो होती है ये कल्चर मीडिया के तौर पे इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट हमारे पास है फ़िल्टर पेपर। फ़िल्टर पेपर का क्या काम होता है कि ये बेसिकली सेमी परमिएबल पेपर होता है। ये बेसिकली क्या करता है, सेपरेट करता है लिक्विड में से सॉलिड को, के अगर हमारे पास इम्प्योरिटीज़ मौजूद है किसी भी लिक्विड में तो इम्प्योरिटीज़ को, और जो कि कौन सी फार्म में, सॉलिड फार्म में, उसे रिमूव करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फ़िल्टर पेपर। अगर मैं मार्केट में बात करूँ तो मार्केट में वॉट्समैन फ़िल्टर पेपर जो है वो अवेलेबल होता है फॉर सेपरेशन प्रोसेस के लिए। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है फ़नल। फ़नल की अगर मैं बात करूँ तो फ़नल आप देख रहे हैं ये बेसिकली क्या है, हम फ़नल को यूज़ करते हैं लिक्विड को, यानी कि लिक्विड मटेरियल को पोर आउट करने के लिए इन एनी कंटेनर विद अ स्मॉल ओपनिंग, यानी कि अगर लिक्विड को मैंने किसी भी कंटेनर में एंटर करना है थ्रू स्मॉल ओपनिंग तो हम क्या यूज़ करते हैं, फ़नल यूज़ करते हैं। फ़नल बेसिकली स्मूथ जो रनिंग ऑफ अ लिक्विड को क्या करता है, पॉसिबल बनाता है। नेक्स्ट हमारे पास है क्रूसिबल। क्रूसिबल अगर मैं बात करूँ तो ये हमारे पास मेटल के गिलास हैं जो बेसिकली जो है किस चीज़ से बने होते हैं, मेटल डिफरेंट अलॉय ऑफ मेटल से मिलके बने हैं। अब ये बेसिकली हाई टेम्परेचर पे भी क्या कर सकते हैं, स्ट्रेंड कर सकते हैं, यानी कि जितना मर्जी टेम्परेचर हाई कर दें ये जो हमारे पास क्रूसिबल होते हैं ये मेल्ट नहीं होते। इसी वजह से हम लैब में जहाँ पे हमें हाई टेम्परेचर यूज़ करना हो वहाँ पे हम क्रूसिबल को यूज़ करते हैं क्योंकि ये स्टैंड कर सकते हैं हाई टेम्परेचर के साथ। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है क्ले ट्रायंगल। क्ले ट्रायंगल का काम क्या होता है, ये बेसिकली होल्ड करता है क्रूसिबल को। जब क्रूसिबल को आपने क्या करना, हीट करना, कि हीट करने के लिए क्रूसिबल को जब हम हीट करते हैं तो उसके लिए हम क्रूसिबल को क्या करते हैं, होल्ड करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, क्ले ट्रायंगल।
नेक्स्ट हमारे पास है वायर मैश। वायर मैश जो है ये हमारे पास सेमी परमिएबल बैरियर है, जो बेसिकली हम कनेक्ट कर देते हैं स्ट्रैंड ऑफ अ मेटल के स्ट्रैंड के साथ। अब इसका काम क्या होता है कि ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है मटेरियल को, यानी कि मटेरियल को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए हम स्ट्रैंड के साथ किसे ऐड कर देते हैं, वायर मेश को ऐड कर देते हैं। वायर मेश का काम क्या होता है, एक तो हमारे पास जो मटेरियल है उसे होल्ड करता है, होल्ड करने के बाद ये एक्ट करता है एज अ सेमी परमिएबल बैरियर के तौर पे भी। फिर नेक्स्ट हमारे पास है रिटॉर्ट स्टैंड। अगर रिटॉर्ट स्टैंड की बात करूँ, ये भी हमारे पास एक साइंटिफिक इक्विपमेंट्स हैं। इसके साथ जो होता है ये बेसिकली होल्ड करता है मैनी इक्विपमेंट्स को। हमारे पास बेसिकली क्या होता है, रिटॉर्ट स्टैंड के साथ क्लम्प जो होता है वो अटैच होता है, जो कि ब्यूरिट हो गया एंड डिफरेंट अदर इक्विपमेंट्स जो होते हैं उसे क्या करता है, होल्ड करता है। फिर हमारे पास है सी क्लैंप। अब क्लिप की अगर मैं बात करूँ तो ये हमारे पास ऐसा डिवाइस है जो कि सी शेप्स है, और बेसिकली ये क्या करता है, ये ऑब्जेक्ट को होल्ड करता है इन द रिटॉर्ट स्टैंड में। यानी कि रिटॉर्ट स्टैंड के साथ जब हम क्लम्प लगा देते हैं तो वो क्या करता है, और हमारे पास जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें क्या करता है, होल्ड करता है, यानी कि उन्हें अपनी जगह पे मजबूती से कायम रखता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास है ब्यूरिट। ब्यूरिट भी हमारे पास क्या है, लेबॉर्ट्री में यूज़ होने वाला सिलेंड्रिकल पीस है, यानी कि ये भी एक ग्लासवेयर हमारे पास है जिसकी लेंथ जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, फुल लेंथ में होता है। हम इसे यूज़ करते हैं वॉल्यूमेट्रिक ग्रेजुएशन में। और इसके बॉटम पे देखा जाए तो स्टॉप कॉक मौजूद होता है, जो कि क्या करता है, फ्लो ऑफ अ लिक्विड को कंट्रोल करता है, यानी कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द जो है हमारे पास सिलेंडर उसे भी कंट्रोल करेगा। हम इसे ज़्यादातर यूज़ करते हैं टाइट्रेशन के एक्सपेरिमेंट्स में हम यूज़ करते हैं ब्यूरिट को। फिर हमारे पास है बंसन बर्नर। बंसन बर्नर भी हमारे पास लेबॉर्ट्री का ही इक्विपमेंट है। ये इसके बेसिकली सिंगल ओपनिंग होती है, ग्लास फ्लेम होता है। हम बंसन बर्नर को यूज़ करते हैं फॉर हीटिंग ऑफ द मैनी केमिकल्स, यानी कि अगर हमने लेबॉर्ट्री में हीटिंग का प्रोसेस करना हो या कंबस्टन का प्रोसेस करना हो तो उसके लिए हम बर्नर को यूज़ करते हैं। बर्नर क्या करता है, हीट प्रोवाइड करता है फॉर आवर केमिकल्स। नेक्स्ट हमारे पास है ग्लास स्टीरर रॉड। अब देखें ग्लास स्टीरर आपके पास क्या है, ये एक पीस ऑफ अ लैब इक्विपमेंट है जो बेसिकली डिफरेंट केमिकल्स या लिक्विड को क्या करता है, मिक्स करता है। यानी कि स्टीरर आपके पास अगर मैं कह सकती हूँ ये आपके पास हेलानी होती है जिसका काम क्या होता है, मुख्तलिफ लिक्विड्स को आपस में क्या कर लेना, मिक्स कर देना। फिर हमारे पास है टेस्ट ट्यूब रैक। अब ये रैक है, रैक का काम क्या होता है, बेसिकली जब हम टेस्ट ट्यूब्स के अंदर केमिकल्स को ऐड करते हैं तो फिर हमने उसे किस पे रखना होता है, एक स्टैंड के ऊपर रखना होता है। रैक बेसिकली एक किस्म का टेस्ट ट्यूब का क्या है, स्टैंड है जो कि टेस्ट ट्यूब को होल्ड करता है। फिर हमारे पास है थर्मामीटर। थर्मामीटर हमारे पास एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, टेम्परेचर को मेजर करता है किसी भी सब्सटेंस के, यानी कि लाइव लैब में अगर हमने सब्सटेंसेस के टेम्परेचर को मेजर करना है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, थर्मामीटर यूज़ करते हैं। ये कि एक्यूरेट वैल्यू बताता है टेम्परेचर की ड्यूरिंग अ रिएक्शन। उसके बाद हमारे पास है फॉरसेप्स। फॉरसेप्स भी हमारे पास क्या है, ये भी बेसिकली ऐसा इक्विपमेंट्स है जिसे हम होल्डिंग के लिए यूज़ करते हैं विद मैनी ऑब्जेक्ट्स के, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को होल्ड करने के लिए, यानी पे उन पे गिरफ्त को मजबूत करने के लिए हम फॉरसेप्स का इस्तेमाल करते हैं। फिर हमारे पास है मेडिकल ड्रॉपर। मेडिकल ड्रॉपर हमारे पास क्या होते हैं, मेडिकल ड्रॉपर जो होता है ये भी एक ग्लास ट्यूब होती है, और ये बेसिकली क्यों यूज़ किया जाता है, जब हमें लिक्विड बहुत ही स्मॉल अमाउंट में चाहिए होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, मेडिसिन ड्रॉपर यूज़ करते हैं। मेडिसिन ड्रॉपर क्या होता है, बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ अ लिक्विड जो होता है वो हमें प्रोवाइड करता है। उसके बाद हमारे पास है टेस्ट ट्यूब बुरश। अगर मैं इस बुरश की बात करूँ तो ये बेसिकली क्लीन अप करता है लॉन्ग नेक ग्लासवेयर्स को, यानी कि ऐसे ग्लासवेयर जिनकी क्या होगी, लॉन्ग नेक होगी, उनको क्लीन अप करने के लिए जो बुरश यूज़ होगा वो हमारे पास टेस्ट ट्यूब बुरश कहलाएगा। हाँ, और ये बेसिकली क्लीनिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर हमारे पास है टेस्ट ट्यूब होल्डर। अगर मैं होल्डर की बात करती हूँ तो इसका काम बेसिकली क्या होता है, होल्ड करना होता है ट्यूब्स को ड्यूरिंग, जब आपने उन ट्यूब को हीट अप करना हो या फिर उसे क्या करना हो, कोल्ड करना एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, यानी कि मुख्तलिफ टेम्परेचर्स पे जब हमने होल्डिंग करनी होती है ट्यूब्स की तो हम इस होल्डर को क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। फिर हमारे पास है टेस्ट ट्यूब्स। ये बेसिकली ये भी हमारे पास एक ग्लास वेयर है। इसकी अगर मैं शेप की बात करूँ तो ये फिंगर लाइक शेप है इसकी, और ये बेसिकली इसकी बॉटम की बात करूँ तो वो राउंड यू शेप बॉटम है। ये डिफरेंट लेंथ में जो होता है अवेलेबल होता है इन मार्केट, यानी कि मार्केट में हमारे पास डिफरेंट लेंथ में अवेलेबल है। ज़्यादातर जो हमारे यहाँ यूज़ होती है रेंज हमारे पास वो 50 टू 200 mm लॉन्ग, यानी कि 50 से 200 mm लॉन्ग जो होते हैं ये ट्यूब हमारे पास इस्तेमाल होते हैं। फिर हमारे पास है बीकर टग्स।
अब बीकर टग्स जो होता है ये भी सेम बीकर को क्या होल्ड करने के लिए ये यूज़ होता है। अब यहाँ पे भी क्या होगा कि जब आपने बीकर को सब्जेक्टेड करना होता है यानी कि डिफरेंट टेम्परेचर प्रोवाइड करना होता है इन द फॉर्म ऑफ अ हीट और अ कोल्ड, तो उस वक्त बीकर को पकड़ने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बीकर टग्स यूज़ करते हैं। फिर क्रूसिबल का टग है, इसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि क्रूसिबल टग जो है ये क्रूसिबल को क्या करेगा, सब्जेक्ट करेगा, उस पर ग्रिफ्ट पैदा करेगा। जब आपने उसे क्या करना होगा, क्रूसिबल को एट हाई टेम्परेचर पे या फिर लो टेम्परेचर पे क्या करना होगा, हीट करना होगा। तो वीवर्स ये मेरा आज का लेक्चर था। उम्मीद है कि आपको लेबॉर्ट्री की इक्विपमेंट्स की जो है वो समझ लग गई होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब